विद्यार्थियों, मैं नीति चौहान क्लब एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पाठ 10 क्लास 5 की हिंदी का पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है नारी शक्ति की प्रतीक भगिनी निवेदिता। अब हम लोग एक लेसन जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके अंदर एक भगिनी निवेदिता है। उस औरत के बारे में बताया गया है। भगिनी निवेदिता कौन है, कहाँ से वो आई है, किन के साथ आई है, हम लोग देखते हैं। अपने देश में बहुत कुछ कर गुजरने वाली महिलाओं से हमारा इतिहास भरा पड़ा है। झांसी की रानी, जैसे कि पार्वती है, और भी कई वगैरह कुछ ऐसी पत्नियां हैं जिन्होंने ऐसी औरतें हैं जिन्होंने हमारे भारत देश के इतिहास को बहुत ही सुंदर लिखा गया है। परंतु एक विदेशी महिला ने भारत के लिए जो कार्य किया है वह अनूठा है। देश के अंदर रह के तो हम लोग हमारी औरतों ने काम किया, बट बाहर से आके एक औरत ने जो देश के लिए काम किया वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद से प्रभावित होकर उनके आह्वान का मतलब क्या होता है, उनके कहने पे, उनके पुकार पर भारत की महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारत आई थी। उनका जन्म आयरलैंड में हुआ था। भगिनी निवेदिता का जन्म कहाँ हुआ था? आयरलैंड के अंदर। परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए, यानी उनको ऐसा लगा उन्होंने जन्म यही किया, उनको ऐसा इस तरीके से उन्होंने फील किया, यहाँ के लोगों के लिए उन्होंने बहुत सेवाएं की और भारत की बेटी बनकर स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिका भी निभाई। जब हमारे भारत देश को अंग्रेजों ने जब अपने आक्रमण कर लिया था, तब उस समय इसने बहुत ज़्यादा मदद की थी। इसका पूरा नाम था मैर्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। अब इनका पूरा नाम क्या था? भगिनी निवेदिता। तो इनका नाम भारत में आके हुआ था, उससे पहले इनका नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल। इनके पिता का नाम था सैमुअल रिचमंड नोबेल। इनके पिताजी का नाम क्या था? सैमुअल रिचमंड नोबेल। माँ का नाम था मैरी इसाबेला। ये शायद एक क्वेश्चन भी आएगा, आप यहाँ से इसको अंडरलाइन कर लो। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया। इनका लालन पालन नाना हैमिल्टन द्वारा किया गया था। हैमिल्टन आयरलैंड के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख सूत्रधारों में से एक थे, यानी इनके नाना जी जिनके पास ये बड़े हुए थे, उन्होंने भी कुछ अच्छे ही कार्य किए थे। मार्गरेट की शिक्षा लंदन चर्च में आवासीय विद्यालय में हुई। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था, यानी पढ़ाने का काम उनको अच्छा लगता था। अतः वह 17 वर्ष की उम्र में ही विद्यालय में पढ़ाने लगी। वह स्वयं द्वारा विकसित पद्धति से शिक्षा दिया करती थी, यानी अपने हिसाब से ही वो बच्चों को पढ़ाया करती थी। धर्म में रुचि होने के कारण चर्च की गतिविधियों में भी भाग लेती थी, यानी 17 साल की बच्ची में इतनी लगन थी कि दूसरों को पढ़ाना और भी धर्म से संबंधित चर्च के अंदर भाग लेना तथा अधिकांश समय अध्ययन, मनन और सत्य की खोज में लगाती थी। सत्य की खोज का मतलब क्या होता है? भगवान के अंदर लीन होना, भगवान के बारे में सोचना, भगवान का एक मनन करना। तभी एक घटना घटी जो उनके जीवन को एक नया मोड़ देने वाली थी। वह एक सन्यासी लंदन में आगमन हुआ। कौन थे सन्यासी जो लंदन में गए थे? उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा था ना, जब वो लंदन वगैरह गए थे तो वहाँ पे हमारी गीता बुक के बारे में हंसी भी उड़ाई थी कि भारत की जो पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक सबसे नीचे पड़ी है। तब स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा, अगर हम वैसे सोचे तो ये बुक सबसे नीचे पड़ी है, और अलग तरीके से सोचे अगर दोहरे रूप से, तो ये पुस्तक ने सारी पुस्तकों का बोझ अपने ऊपर ले रखा है। इस तरीके से स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पे कहा था। स्वामी जी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में ख्याति अर्जित कर अपने कुछ मित्रों को आग्रह कर इंग्लैंड आए थे। मार्गरेट की स्वामी जी से प्रथम भेंट यही हुई थी, यानी पहली बार वो उनसे वही मिली थी। मार्गरेट ने स्वामी जी के प्रवचन सुने थे, वाद विवाद तर्क वितर्क किया। अपने आप को पूर्ण संतुष्ट कर लेने के उपरांत ही उन्होंने स्वामी जी को अपना आदर्श चुना, क्योंकि पहले हम किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहले उनके बारे में उसने सब कुछ जाना, फिर कहीं जाके उनको अपना गुरु बनाया। और स्वामी जी के आग्रह
दिया, क्योंकि स्वामी जी यही चाहते थे कि हमारी भारत की महिला जो है वो भी एक अच्छी शिक्षित नारी बने। भारत आकर वो अत्यधिक प्रसन्न हुई, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा ही है जहाँ पे अनेकता में एकता झलकती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। वे गंगा के किनारे वेलूर मठ की एक कुटिया में 2 अन्य अमेरिकन महिलाओं के साथ रहने लगी। वो कहाँ रहने लगी? वेलूर मठ की एक कुटिया में। किन 2 स्त्रियों के साथ? वो भी अमेरिकन स्त्रियां थी, जो भी स्वामी जी से शिक्षाएं थी। वो भी स्वामी जी की क्या थी? शिष्या, यानी विद्यार्थी, जिसको हम लोग कहते हैं। स्वामी जी ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया, यानी उनका वो जो नाम था ओरिजिनल वो तो बात था, बट उनका यहाँ पे भारत में आने के बाद में निवेदिता दिया। आग्रह किया वह भगवान व भारत के चरणों में अपना जीवन अर्पित कर ले। इस तरीके से आज हम लोग सिर्फ इतना ही लेसन करेंगे, और आगे मैं आपको इसके शब्दार्थ लिखवा देती हूँ, जो कि आप कहीं नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लीजिएगा। अमूठा, अनोखा, आह्वान, शिक्षित, पढ़ी लिखी, भूमिका, योगदान। फिर तब सूत्रधार, नायक। फिर आपका था पद्धति, पद्धति का मतलब होता है तरीका, अधिकांश, बहुत, अध्ययन, आज हम सिर्फ इतना ही लेसन पढ़ेंगे, बाकी हम लोग अगली क्लास के अंदर इस लेसन को पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थी।